मेरे ऊपर जो ध्यान करते हैं वो सबसे उच्च कोटि के होते हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को, और भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें ऐसा एक योग बताऊंगा जिससे तुम मुझे हमेशा याद कर सकते हो, हमेशा मुझ पे ध्यान कर सकते हो। तो वहां से भक्ति योग शुरू हुआ था, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, है ना, 7वां अध्याय, जिसमें कि भगवान ने बताया कि इस संसार को देखकर भी आप मुझे याद कर सकते हैं क्योंकि ये मेरी ही शक्तियां हैं। तो पहले अपनी शक्तियों का परिचय दिया था जो बहिरंगा शक्तियां हैं भगवान की, अर्थात भूमि अपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये मेरी ही भिन्न प्रकृतियां हैं, है ना। उसके अंदर बताया था इसके अलावा, ये बहिरंगा शक्तियों के अलावा मेरी अंतरंगा शक्ति भी होती है जिसमें पूरा आध्यात्मिक जगत है ना, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है भगवान की इंटरनल शक्तियों से चल रहा है। लेकिन शक्ति किसकी है? शक्ति भगवान की है। कैसे उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आप सभी की बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, लेकिन शक्ति आपकी है ना। उसको अलग, आपसे अलग करके नहीं बोला जाता है कि एक आपकी आवाज है इसको साइड में रख दीजिए और एक आप है, ऐसा नहीं है। आप ही की सारी शक्तियां हैं तो उसको अलग अलग नहीं बोलते हैं, आपको ही संबोधित करते हैं, है ना। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर कुछ गलत बोल दिया, हाँ, और पुलिस ने आके पकड़ लिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपने बहुत उल्टा सीधा बोला, तो कोई नहीं कह सकता कि नहीं वो तो मेरी आवाज थी, मैं नहीं था। तो शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। आपकी आवाज मतलब आप ही हैं और कोई नहीं है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब भी उनकी शक्तियों को देखें, उनकी बहिरंगा शक्ति को देखें तो उन्हें याद करें, है ना। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का जो पानी में जो तरावटता आती है, पानी पीने से जो प्यास बुझती है, वो मैं हूँ, है ना। ऐसे अलग अलग तमाम अपनी शक्तियों का परिचय भगवान ने दिया है। और उसके बाद में फिर ये कहते हैं कि ये जितने जीवात्मा है इस संसार में वो ये नहीं जानते कि ये सारी शक्तियों के पीछे मैं हूं, लेकिन मैं सबको जानता हूं, है ना। और क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं इसलिए वो छोटे छोटे सुखों के लिए देवी देवताओं के पीछे जाते रहते हैं। तो मतलब उनमें अभी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो इस ज्ञान को नहीं जानते जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब मेरी शक्तियां ही हैं। तो इसलिए उनको अल्प ज्ञानी कहा जा सकता है, मूर्ख कहा जा सकता है। तो वो पहले प्रकार के मूर्ख हैं। अभी बता रहे हैं इस श्लोक पे, अब हम लोग आ गए हैं 6 मिनट में कि ये सेकंड कैटेगरी ऑफ मूर्ख हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर अपने जीवन में भी एक अगर हम लोग इसको व्यवहारिक रूप से देख सकें तो उसका प्रयास करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो मामव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मामव्ययम अनुत्तमम। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, परपोर्ट की मैं थोड़ी सी चर्चा ऐसे ही कर दूंगा और फिर हिंदी में देख लेंगे। ट्रांसलेशन है, अनइंटेलिजेंट मैन अबुद्धयः who do not know me perfectly think that I, the Supreme Personality of Godhead Krishna, was impersonal before and avyakta, and have now assumed this personality vyakta. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. देखें, गूगल से अनुवाद करा है मैंने, कितना डब्बा करेगा पता नहीं। तो अज्ञानी मनुष्य जो मुझे पूर्णतः नहीं जानते यह समझते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वेरी गुड, पहले निराकार थे और अब मैंने यह स्वरूप धारण कर लिया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वे मेरे उच्च स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी और सर्वोच्च है। देवताओं के उपासकों को कम बुद्धिमान बताया गया है और यह निराकारवादियों का भी यही वर्णन है ना। तो अगर श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि निराकारवाद जो है ये ठीक नहीं है, तो ये उनका निजी मत नहीं है, इट इज नॉट हिज पर्सनल ओपिनियन।
या वो गौड़िया वैष्णव, ऐसा नहीं गौड़िया वैष्णव आर अगेंस्ट सम ग्रुप तो बोले अरे इसको सब जगह किताबों में लिख दो। नहीं, भगवान खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मूर्खों की कैटेगरी है। अगर किसी को लगता है कि अभी तो मैं जन्मा हुआ हूँ लेकिन इसके पहले या प्रकट हूं तो इसके पहले मेरा ये स्वरूप नहीं था, है ना, अगर किसी को ऐसा लगता है और अगर उसको उनको ऐसा लगता है कि ये सब निराकार, भगवान जो है वो निराकार है और वही अल्टीमेट सत्य है, तो वो ऐसे अल्प ज्ञानी है वो लोग, है ना। तो यहाँ पे दो तीन बातों की चर्चा करनी आवश्यक है। तो जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, जो कि कलयुग में भगवान का पूर्ण अवतरण है ना, पूर्ण उनका रूप में प्रकट हुए हैं अपने, तो उसमें भी जब महाप्रकाश लीला हो रही है तो उसमें मुकुंद नाम के एक भक्त हैं, और जब वो सबको कृपा दे रहे थे और जिस भी अवतार में भक्तों की श्रद्धा थी उनको वो अवतार प्रकट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मुकुंद है कोने में खड़ा हुआ है, उसको आपने नहीं बुलाया। बोले कि नहीं, उसको नहीं चाहिए मुझे, मैं मुकुंद को और लाखों अगले लाखों करोड़ों जन्मों तक भी मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, कृपा नहीं दूंगा। क्यों महाप्रभु, ऐसा क्या करा है मुकुंद ने? तो बोले कि ये अभी तो ऐसे यहाँ पे आके बहुत सेवा करता है, लेकिन आप लोग जब चले जाते हैं तो ये मुझे डंडे से मारता है। तो सब चौंक गए, क्यों ऐसा डंडे से मारता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाप्रभु? तो बोले कि ये जाके और जो निराकारवादी जो हैं, जो कहते हैं कि मेरा अस्तित्व नहीं है, उन लोगों के साथ बैठ के उनके साथ भी संग करता है, तो इसलिए इसको मैं कृपा नहीं दूंगा। तो यहाँ पे भगवान इसका बहुत अच्छे से परिचय देते हैं इस बात का कि he does not like impersonalists। निराकारवादी चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? आप किसी सभा में जाइए और वो आपके वहां पे होने को स्वीकार ही ना करें, एक्नॉलेज ही ना करें, आपको हरे कृष्णा ना करें, सबको आके थाली बांट रहे हैं, ऐसे आप लोग बैठे हुए हैं लाइन से, आपके बाजू में 3 लोग हैं, उन सबको थाली दी, थाली देने वाला भी एक है, फिर दूसरी थाली आई उसके हाथ में, आपको आपके साइड से निकल गया, फिर उसको दे दिया, सबको दे दिया, आपको नहीं दिया। जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि कुछ समय बाद हो सकता है आपको वो चीज अच्छी ना लगे, है ना, फिर आप जाके शिकायत करें, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है ना। तो उसमें भी वो कोई सुने नहीं, चला जाए इधर उधर। तो फिर हम लोग भगवान के साथ ऐसा अगर करेंगे तो भगवान को भी बताया गया है, भगवान भी एक व्यक्ति है ना, उनको भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है कोई चीज, ठीक है, उनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बुरा तो लगता है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ है भगवान का, उसमें उन्होंने राधा रानी का भाव धारण किया है, जिसमें वो भगवान की सेवा करती हैं, वो भाव उन्होंने महाप्रभु ने धारण किया है। और इसलिए एक भक्त के भाव में, है ना, राधा रानी के भाव में उन्हें ये बिल्कुल भी सरोकार नहीं है, बिल्कुल भी है ना आनंद देने वाली चीज नहीं है कि लोग मेरे स्वामी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, है ना, मेरे स्वामी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, ना मेरे लिए कोई न्यूट्रलिटी की बात है, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मेरे लिए दुख की बात है, अच्छी चीज नहीं है, पीड़ा की बात है ना। उसके बाद में मुकुंद रोते हैं और फिर क्या कहते हैं, फिर से भक्त जाते हैं, मुकुंद रो रहे हैं, फिर क्या कहते हैं कब उसको कृपा मिलेगी? तो ठीक है, उसको बोलो 1 लाख साल बाद, 1 करोड़ जन्मों के बाद में उसको क्या कहते हैं मैं कृपा दूंगा। तो खुशी से नाच उठते हैं मुकुंद। क्यों नाच रहे हैं खुशी से? आपने एटलीस्ट काउंट तो दे दिया ना कि 1 करोड़ जन्म के बाद तो आपकी कृपा मिलेगी ना। वो ही पाके, मतलब लोगों के पास में तो अनगिनत होता है ना, पता ही नहीं है कब कृपा मिलेगी। मुझे तो पता चल गया कि 1 करोड़ जन्मों के बाद में तो मुझे आपकी कृपा मिलेगी ना, तो यही पता करके मैं खुशी से नाच रहा हूं,
ठीक है, तो क्योंकि अब पता चल गया है कितने नंबर बचा है, तो ये भाव जब देखा महाप्रभु ने तो फिर बोले ठीक है बुला लो उसको। तो फिर प्रसन्न हो गए, फिर उसको कृपा दी। उसको उनको भी समझ में आ गया कि भगवान को ये प्रिय नहीं है निराकारवाद। तो निराकारवाद क्या है, निराकारवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। निराकारवाद का अर्थ ये है कि अलग अलग तरीकों से, 2-3 तरीकों से ऐसा सोचना या ऐसा मानना अलग अलग एंगलों से कि भगवान का जो साकार रूप है ना, वो केवल इस संसार में जब आते हैं तभी है, उसके पहले नहीं था, है ना। तो कैसे हो रहा है ये, तो बोले कि जब आप ये संसार को छोड़ के जाते हैं तो इसके आगे एक ब्रह्म ज्योति होती है, ब्रह्मन होता है। और अगर आप आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे, आत्म साक्षात्कार आपको हो जाएगा, तो आप भी इस शरीर से और इसके द्वंद्वों से मुक्त होकर आप भी उस ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे, है ना। और वही ब्रह्म जो है वो जब माया के टच में आता है, माया का स्पर्श करता है, तो भगवान का अवतरण होता है, ऐसा मायावादियों का मानना होता है। मायावादी क्यों बोलते हैं वो भी बताएंगे। तो मतलब भगवान के पास में शरीर नहीं है। अगर एक आंसर कॉपी चेक करी जाए कि भगवान के पास में क्या क्या है, 100 आउट ऑफ 100 काउंट करना चाहिए, तो उसमें से एक आएगा कि भगवान के पास में आकार है क्या, तो मायावादी बोलेंगे नहीं, 99 आउट ऑफ 100 एक चीज तो नहीं है। क्या नहीं है? आकार नहीं है भगवान के पास में। कौन देता है? अरे माया देती है। अच्छा, माया के पास में इतनी शक्ति है कि वो आकार दे सकती है? हाँ, उसके पास में शक्ति है, उसका 100 आउट ऑफ 100 है। तो माया का 100 आउट ऑफ 100 है क्योंकि वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो आकार दे सकती है, लेकिन भगवान के पास आकार नहीं है। भगवान का 99 आउट ऑफ 100। मतलब जीत कौन रहा है? माया जीत रही है। माया आगे हो गई भगवान से। माया कुछ ऐसा दे सकती है जो कि भगवान के पास भी नहीं था। वाह! तो इसलिए इनका जो वाद है, ये जो तत्व समझा रहे हैं, इसमें इन्होंने माया को भगवान के ऊपर रख दिया, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। क्योंकि इनडायरेक्टली वो भगवान के ऊपर माया को रख रहे हैं एक चीज में, है ना। तो भगवान की जो डेफिनेशन है वो है वदंती तत्त तत्वविदस् तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान निराकार हैं, ये सत्य है। भगवान निराकार हैं और उस निराकार रूप में, ब्रह्म के रूप में वो सारे जगतों में व्याप्त हैं। लेकिन यहाँ पे परिभाषा जो खत्म कर देता है वो मूर्ख है। इसके बाद में निराकार होने के बावजूद वो साकार रूप से हर जीवात्मा के साथ में परमात्मा के रूप में भी विराजमान है, जिससे हम लोग हिल डुल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, भगवत धाम वापस जा पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा अपनी शक्तियों को आदेश दे रहे हैं, जिसके कारण शक्तियां हमें ये करने दे रही हैं। वरना शक्तियों पे हमारा स्वामित्व नहीं है। माया या दुर्गा जी जो है, और दुर्गा जी की जो शक्तियां हैं वो हमारी क्या कहते हैं, सेविका नहीं है। हम बोलेंगे हाथ उठाना है तो हाथ उठ गया, अरे ये शक्ति जो है ये दुर्गा जी की है। शरीर जो है ये पूरा इन पंचभूतों से, महाभूतों से बना है। ये शिव पार्वती जी की, दुर्गा जी की शक्तियां हैं, और दुर्गा जी विष्णु जी की सेवा करती हैं। विष्णु जी परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा के साथ में बैठे हुए हैं, गुणों कर्मों के हिसाब से। वो जब अग्रीमेंट देते हैं तब दुर्गा जी हमें उन शक्तियों का प्रयोग करने देती हैं। तो इसका सदुपयोग यही है कि हम लोग इन शक्तियों को भगवान के सेवा में लगाएं और वापस भगवत धाम जाएं, क्योंकि वी डोंट बिलोंग हियर। हम लोग इस संसार के नहीं है ना। हम आध्यात्मिक जगत के, हम अंतरंगा शक्ति के। आत्मा मरती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नश्वर है, तो इस नश्वर जगत के नहीं है हम। तो इसलिए दिया गया है। और इसका जब तक दुरुपयोग होता है तो उसमें हम लोग वही शक्तियों के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। और जब शक्तियों के पीछे भागने का प्रयास करते हैं तो फिर शक्तियां तो मिलती नहीं है। शक्तियों की छाया, माया जो है वो मिलती है और परेशान करती है हम लोगों को, है ना। तो ये एक प्रकार का मायावाद है। दूसरा प्रकार का मायावाद है कि भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारना और बोलना कि ये संसार से बस तुम निकल जाओ, उसके आगे कुछ ज्यादा सोचो मत, ठीक है।
कि तुम हो कि नहीं हो, भगवान है कि नहीं है, इसे शून्यवाद कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मायावाद है ना। जैसे भगवान के अस्तित्व को ही फिर से हमने माना नहीं। और इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं तो फिर ये हो जाता है कि अगर मैं भी जब ब्रह्म में लीन हो गया या ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्योति मुझे दिख गई, तो मैं भी उसी में मिल गया। मतलब जैसे अगर छोटी सी बूंद बड़े से बाल्टी में चली जाए तो फिर बाल्टी में और बूंद में कुछ अंतर रह नहीं जाता है। तो मतलब मैं भी बाल्टी का पानी हो गया, है ना। तो मैं बाल्टी का पानी हो गया, मतलब मैं भी उसमें चला गया, ब्रह्म में मिल गया। तो अभी मैं भी ब्रह्म हूँ, मेरे गुरु भी ब्रह्म है ना, और भगवान भी ब्रह्म है। तो भगवान, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब कोई भगवान है। एक डिवोटी थे, इसका मतलब शीला प्रभुपाद के शिष्या, और शीला प्रभुपाद से सुनने से पहले किसी इसी प्रकार के मायावादी से सुन रही थी। तो उन्होंने बोला, बाप रे, मैं भगवान हूँ, अगर मैं भगवान हूँ तब तो ये संसार बहुत ही विकट स्थिति में, ठीक है। तो है ना, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रही हूँ, तो दूसरों की कहाँ से संभालूंगी। तो बहुत ही बुरी खबर है ये संसार के लिए, अगर मैं भगवान हूँ तो, है ना। तो ये इस प्रकार से ये बढ़ता ही जाता है ये मायावाद का। तो फिर बात आती है कि क्या मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण तत्व भी क्रिएट कर सके। तो सत्य है कि नहीं है ना। तो कौन करता है? तो जब कलयुग की शुरुआत होती है तब भगवान खुद जाते हैं शिव जी के पास में और कहते हैं कि कलयुग, जब तक मेरा प्रकाश है, जब तक ज्ञान का प्रकाश है, जब तक वेदों का प्रकाश है, तब तक कलयुग आगे बढ़ नहीं सकता। और कलयुग का डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ नहीं सकता। जो कलयुग में धर्म को डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट आपका है शिव जी, तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बुरी खबर ही होती है हमेशा, और सारी बुरी खबर, बियरर ऑफ द बैड न्यूज हमेशा शिव जी को करना पड़ता है, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही डिस्ट्रक्शन का है। तांडव करते हैं कभी, और कभी सही फिलॉसफी को, आधी फिलॉसफी को पूरा साबित करके, उसका गलत प्रचार करके भी डिस्ट्रॉय करते हैं शिव जी। तो इसलिए पार्वती जी के साथ में एक संवाद आता है। पार्वती जी पूछती हैं, कैसे करोगे, कैसे कलयुग आगे बढ़ेगा? तो बोलती हैं, देवी, कलयुग के शुरुआत में मैं ही जाऊंगा और जो सत्य है, अर्ध सत्य है, उसको पूर्ण सत्य और इस तरह से प्रकट करूंगा, इस तरह से शो करूंगा, मायावाद भाष्यम ऐसा दिखाऊंगा, जिसके कारण जो असुर हैं, नालायक हैं कलयुग के, उनको लगेगा कि वो भी भगवान बन सकते हैं। तो इसलिए वो लोग पूजा करेंगे, थोड़ा तो धर्म के रास्ते पे आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं जाके मायावाद का प्रचार करूंगा। तो इसलिए शंकराचार्य जो हुए हैं, उनको शिव जी का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है, जिसमें आकर उन्होंने निराकार निर्गुण ब्रह्मन का बुद्ध, जो कि शून्यवाद को प्रस्तुत करा, जिन्होंने उस शून्यवादी पूरा भारत, अशोक के आने के बाद जब उसने बुद्धिज्म को फैला दिया था भारत भूमि पे, उसके बाद में उनको शून्यवाद से निराकारवाद में लाकर, वेदों में वापस लाकर, उन्होंने मायावाद का मतलब ये जो अव्यक्त है ना, अद्वैत तत्व है, उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जिससे कि लोग मायावादी बनते। तो आज की तारीख में हिंदुइज्म की जो डेफिनेशन है वो वही परिभाषा है। हिंदुइज्म क्या है, जो शंकराचार्य ने दिया था, जिसमें निराकार निर्गुण ब्रह्मन की ही बात करी गई है। उसका आगे चल के फिर वैष्णवों ने खंडन करा, वहां से फिर साकारवाद, द्वैत, मध्वाचार्य ने बताया द्वैत, कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है ना। जीवात्मा छोटी सी एक, है ना, क्या कहते हैं, अणु है, और भगवान विभु है, अनलिमिटेड है ना। विष्णु का मतलब ही होता है सर्वव्यापी, अनलिमिटेड, जो हर जगह है, और मतलब अनलिमिटेड है ना। तो ये इन दोनों को कभी अलग नहीं किया, इन दोनों को कभी जोड़ा नहीं जा सकता, है ना। अणु कभी विभु नहीं बन सकती है, जो बूंद है वो बूंद ही रहेगी, वो पूरा सागर नहीं बन सकती, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत बताया कि हाँ ठीक है, क्वालिटी में हो सकता है पानी की बूंद और सागर जो है वो दोनों खारे हैं, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है, ये विशिष्ट अद्वैत है ना। और उसके बाद में जो महाप्रभु आए हैं, तो महाप्रभु ने बोला कि ये जो तत्व है, भगवान को अगर समझना है तो वो अचिंत्य भेद अभेद है। मतलब क्या, सबसे पहले तो जो भगवान है, और भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और जो भगवान की लीलाएं हैं,
है ना। तो भगवान की शक्तियां और भगवान की लीलाएं, ये सब कुछ अभिन्न है, ये सब कुछ सेम है। भगवान और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर है भी, भेद भी है और अभेद भी है। अरे ऐसा कैसे है कि भेद है भी और अभेद भी है? ये अचिंत्य है, इसको समझा नहीं जा सकता। ये साइमल्टेनियसली, ये पैरेलल है, ये एक साथ दो ट्रुथ खड़े हुए हैं। एक कह रहा है कि भगवान और भगवान की शक्तियों में अंतर है, और एक कह रहा है कि भगवान की शक्तियों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों सत्य है। तो अद्वैत भी सत्य है, द्वैत भी सत्य है। अगर कोई कहता है कि केवल अद्वैत है, वो भी गलत है, और कोई कहता है कि केवल अद्वैत है, वो भी गलत है ना। अद्वैत भी गलत है, द्वैत भी गलत है, दोनों एक साथ सत्य हैं। ओके। ब्रह्मिति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। ये पूरे संसार के बाहर भी भगवान साकार रूप में अपने वैकुंठ प्लैनेट्स में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अपनी अंतरंगा शक्ति से बने 75% क्रिएशन में, ये केवल 25% है, उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं और उन तक पहुंचा जा सकता है ना। तो ये है। अब इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चर्चा करी जा सकती है कि इतना, अरे ये तो मैं तो आज तक कभी किसी संत से मिला भी नहीं जो निराकारवादी हो, आप क्यों मेरे को ये सुनाते रहते हैं, क्यों डांटते रहते हैं इस पे, है ना। तो ऐसा अगर कोई कहे तो एक लेक्चर है शीला प्रभुपाद का, कि शीला प्रभुपाद कहते हैं कि टाइटल है, शीर्षक है उस लेक्चर का कि इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद, इम्पर्सनलिज्म इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हमारे जीवन में भी सारी परेशानियों की जड़ निराकारवाद है। कहने का अर्थ है, आपने थ्योरेटिकली तो, सैद्धांतिक रूप से तो आपने ये स्वीकार कर लिया होगा कि भगवान साकार है, स्वरूप है भगवान का, ठीक है। लेकिन आपके अंदर जितनी भी काम वासना बची है, जिसके कारण आप भगवान को साइड में रखकर इस संसार में सुख भोगने का, सुख भोग की प्राप्ति का आपके अंदर जो क्या कहते हैं प्रेरणाएं बची हैं, उसका कारण केवल यही है कि आप थ्योरेटिकली तो कहते हैं कि आप साकारवादी हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब अपने इस जीवन में व्यवहारिक रूप से जीने जाते हैं, जब आपको भोग इच्छाएं होती हैं, तब हम लोग सब निराकारवादी हैं, सब निराकारवादी हैं। क्यों? क्योंकि हम भोग की वस्तुओं को भोग के स्वामी से अलग देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा उदाहरण देता हूं इसका। काम वासना जो होती है, काम वासना का जो मूल कारण होता है वो इसलिए होता है कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उसको हम एक भोग वस्तु की तरह देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, है ना। तो अगर पुरुष और स्त्री के आकर्षण को उठा लिया जाए, जो कि इस संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता है ना, तो उसमें अगर पुरुष को ले लिया जाए तो पुरुष जो है वो स्त्री के अंगों के प्रति आकर्षित होता है। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन, है ना, कि स्त्री को एक भोग की वस्तु की तरह देखना। और जब विवाह में बंधन आ जाता है, जब विवाह का बंधन आ जाता है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो पति है उसको, जो स्त्री थी जो अब शादी हो गई है, तो पत्नी जो हो गई है, वो भोग की वस्तु के पीछे एक पर्सनैलिटी भी है, एक व्यक्ति भी है, जिसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, उसका अहंकार है जिसके कारण झगड़ा होता है, या है ना, उसके कुछ लाइक्स है, कुछ डिसलाइक्स हैं, ये दिखने शुरू होते हैं। तो जिसको अभी तक केवल भोग की वस्तु की तरह देख रहा था, जब विवाह हो जाता है तो धीरे धीरे उसके पीछे का व्यक्ति दिखना शुरू होता है। तो जब व्यक्ति दिखना शुरू होता है तो फिर काम वासना कम होती है और प्रेम धीरे धीरे बढ़ने के चांस हो सकते हैं। और इस प्रकार से 10, 15, 20, 25, 30 साल तक अगर साथ रहेंगे तो प्रेम का मतलब होता है सेवा, कुछ करना। तो 30 साल तक धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो भोग की, जो जिस कारण से भोग कर रहे थे, कि उसको एक एक
अंग को एक वस्तु की तरह देख रहे थे कि उसकी शक्ल अच्छी लगती है, उसकी नाक अच्छी लगती है, वो धीरे धीरे वो उसमें बुढ़ापा आता जाएगा। तो बुढ़ापे से वो जो सौंदर्य था वो सौंदर्य चला जाएगा, केवल व्यक्ति रह जाएगा और शुद्धता आएगी रिश्तों में, क्योंकि इसके बाद भी, बूढ़े होने के बाद भी एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं। इसलिए विवाह को काम की शुद्धता के लिए, वासनाओं की शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक बताया गया है ना। जो लोग पढ़ के नहीं सीख सकते वो इस प्रकार से सीखें। सेकंड क्लास स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट सुन के सीख लेता है, ये गलत है, मत करना, नहीं करा। मैक्सिमम ब्रह्मचारीज आर गोल्ड मेडलिस्ट्स दैट आई नो। व्हाई दे आर गोल्ड मेडलिस्ट? बिकॉज वो जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं। 70% से 80-90% जो जनता होती है, बल्कि 98% कह लीजिए, 98% जनता जो होती है वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होती है। हम लोग केवल सुन के, श्रवण करके फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की तरह अपने जीवन में चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज मतलब ठीक है, जा, फिर मना किया था, फिर जाएगा, फिसलेगा, गिरेगा, फिर समझ में आएगा कि देख के संभाल के चलना चाहिए। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज से सीखते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है वो मैक्सिमम सोसाइटी के लिए करा गया है। और फिर थर्ड क्लास होते हैं जो कि सुना भी, करा भी, गिरा भी, उसके बाद भी नहीं सीख रहा है, तो फिर उनके लिए अगला जन्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन मृत्यु का चक्र भी चलता रहता है। लेकिन अगर हम जो वर्ण आश्रम के जो सिस्टम्स बताए हैं और जो हमें साधु गुरु और शास्त्रों से जो रास्ता बताया गया है, उससे अगर हम लोग निराकारवाद से धीरे धीरे अपने जीवन में भोग की वस्तुओं के पीछे व्यक्ति को देखने का प्रयास कर सकें, तो हमारी जो भोग करने की, वस्तुओं को एंजॉय करने की जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे चली जाएगी। हम चोरी करके आम नहीं खाएंगे, हम बिना ऑफर करे आम नहीं खाएंगे, हम पहले भगवान को अर्पण करेंगे। और धीरे धीरे करके ऐसा हमारा भाव हो जाना चाहिए कि जब भी कोई भोग की वस्तु देखें तो उस शक्ति को देखकर हमें शक्तिमान का स्मरण हो जाना चाहिए कि अगर ये सुंदर है तो इसका जो सुंदरता का भाव है वो भगवान की सुंदरता की ही छवि इसमें दिख रही होगी। इसलिए जब भी मैं इस संसार में किसी सुंदर चीज को देखता हूँ तो मुझे उससे भगवान का स्मरण हो आता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो चैप्टर 7 में जो शक्तियों का परिचय देकर भगवान ये प्रयास कर रहे हैं कि आप हमेशा उनको याद कर पाए, वैसा हम लोग कर पाएंगे, है ना। और हम जान पाएंगे कि ये जो अव्यक्त जो भगवान को कोई मानता है तो वो केवल हमारा अल्प ज्ञान ही होगा, जिसके कारण हम भगवान को उनकी शक्तियों में नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही समाप्त करूंगा। 1 मिनट जल्दी आज, भगवान की कृपा है मतलब। ओके, तो आपका कोई भी प्रश्न या टिप्पणी है तो कर सकते हैं, वरना 7:30 मेरी घड़ी में तो हो गया। ओके, तो हम लोग यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से, सौजन्य से मुझे भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, भगवत गीता और श्रीला प्रभुपाद की सेवा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पतितानां पावने, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।